आज विजिट कर रहे हैं एक ऐसा शहर जो सिर्फ महलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्लानिंग, वास्तु और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत का पहला प्लान्ड सिटी है, जिसे राजा ने नहीं, एक विजन ने बसाया था। नमस्कार, मैं मयूर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सोनम मयूर स्टूडियो में। जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। उस समय आमेर में जनसंख्या बढ़ने और जल की कमी के कारण एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया गया। जयपुर को वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों पर एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में बसाया गया, जिसके प्रमुख वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। इस नगर को 9 चौकड़ियों में विभाजित किया गया, 2 शासन और प्रशासन के लिए और 7 आम नागरिकों के लिए। और इसी सुव्यवस्थित नगर के केंद्र में बनाया गया एक भव्य राजमहल, जयपुर सिटी पैलेस। जैसे ही हम जयपुर सिटी पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, सबसे पहले जो ध्यान खींचता है वह है राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला। पुराने समय में यही कठपुतली कलाकार राज दरबारों में कहानियां, वीरता गाथाएं और लोक कथाएं प्रस्तुत करते थे। उस जमाने में यही मनोरंजन का माध्यम था और इन्हीं लोक कलाओं की जीवंत झलक के साथ हम प्रवेश करते हैं जयपुर सिटी पैलेस की भव्य दुनिया में। सिटी पैलेस के भीतर सबसे पहले हम पहुंचे रथ खाना। यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं जयपुर के महाराजाओं के शाही रथ। रथ खाना में रखे रथों का प्रयोग मुख्यतः शाही जुलूसों और उत्सवों में, राजतिलक एवं धार्मिक समारोहों में, युद्ध और सैन्य अभियानों में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। यह है जल झूलनी नौका, जिसका उपयोग एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जल विहार के लिए किया जाता था। इस पावन अवसर पर भगवान को सुसज्जित नौका में विराजमान कर जल में झुलाया जाता था, जिसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। यह है पालकी और पिंजस, जिनमें रानियां और राजघराने की महिलाएं मर्यादा और गोपनीयता के साथ यात्रा करती थी। यह है तख्ते रवाओं, जिस पर महाराजा विशेष अवसरों पर सम्मान पूर्वक विराजमान होते थे। यह है मैना, एक सजावटी शाही सवारी जिसका प्रयोग भव्य जुलूसों में होता था। यह है अंबारी और हाथी दांत का हौदा, जो हाथियों पर रखे जाते थे और राजसी शक्ति व गौरव के प्रतीक माने जाते थे। यहाँ प्रदर्शित है महाराजा माधव सिंह द्वितीय की बग्घी, जिसका उपयोग वे अपने शाही भ्रमण और विशेष अवसरों पर किया करते थे। यह बग्घी उस दौर की राजसी जीवन शैली, सुविधा और वैभव को दर्शाती है। यहाँ दिखाई देती है विक्टोरिया बग्घी, जो शाही जीवन पर पड़े ब्रिटिश प्रभाव को दर्शाती है। रथ खाना केवल सवारियों का संग्रह नहीं, यह उस युग की कहानी है जहाँ हर यात्रा भी शान और परंपरा के साथ की जाती थी। अब हम चलते हैं उस स्थान की ओर जहां आम जनता सीधे महाराजा से संवाद कर सकती थी, दीवान-ए-आम। इसे सभा निवास कहते हैं। यहाँ पे सब राज दरबार के प्रतीक चिन्ह, डाक टिकट, पोशाक, शस्त्र एवं महाराजा की पेंटिंग देखने मिलती है। यहाँ पे सेंटर में महाराजा जहाँ बैठकर न्याय करते थे वो बैठक है। यहाँ का झुंबर भी भव्य और आकर्षक है। चलो विस्तार में देखते हैं। यहाँ पे है जयपुर राजवंश की वंशावली। आपको यहाँ आज के महाराज राजकुमार पद्मनाभ की फोटो भी देखने मिलेगी। आपको यहाँ पे विभिन्न शस्त्र और पोशाक देखने मिलेंगे।
ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हम जैसे उस कालखंड में चले गए हैं। जहां दीवान ए आम आम जनता के लिए था, वहीं दीवान ए खास केवल विशिष्ट अतिथियों के लिए था। यहाँ मंत्री, दरबारी और विदेशी मेहमान महाराजा से निजी मुलाकात करते थे। इस सभागृह में रखे हैं दुनिया के सबसे बड़े चांदी के 2 कलश, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जयपुर सिटी पैलेस की वास्तुकला राजपूत शौर्य और मुगल नजाकत का अनोखा संगम है। ऊंचे स्तंभ, विशाल द्वार और खुले आंगन इस महल को भव्यता और संतुलन देते हैं। जालियों से छनती रोशनी पत्थरों पर इतिहास की परछाइयां रच देती है। हर नक्काशी और हर डिजाइन अनुशासन और सौंदर्य की कहानी कहता है। यहाँ रंग केवल सजावट नहीं, परंपरा और ऋतुओं के प्रतीक हैं। 300 वर्ष पुरानी ये वास्तुकला आज भी आधुनिक और जीवंत लगती है। यही सिटी पैलेस की खास पहचान है। अब हम खड़े हैं मुबारक महल के सामने। यह पहले राजसी अतिथि गृह था, जहाँ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाता था। आज यह एक संग्रहालय है, जहां महाराजाओं की पोशाकें, अंगरखे और दुर्लभ शॉल प्रदर्शित की गई हैं। चलो देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य पोशाक है। इसको देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इतना लंबा चौड़ा कोई इंसान हो सकता है। सिटी पैलेस का सबसे रंगीन और आकर्षक भाग प्रीतम चौक। यहाँ बने 4 द्वार 4 सीजन्स का प्रतीक हैं। पीकॉक गेट ऑटम सीजन और विष्णु को समर्पित है। लोटस गेट समर सीजन और शिवा पार्वती को समर्पित है। रोज गेट विंटर सीजन और गॉडेस देवी का प्रतीक है। एंड लेहेरिया ग्रीन गेट स्प्रिंग सीजन एंड गणेश जी का प्रतीक है। ये कलाकृतियां इस चौक को एक जीवंत चित्रशाला बना देती हैं। ये भाग चंद्र महल से जुड़ा है। चंद्र महल रॉयल परिवार का प्राइवेट एरिया है। यह जगह देखने से ज्यादा ठहरकर महसूस करने की है। अगर सिटी पैलेस का दिल कोई रंग होता तो वो प्रीतम चौक होता। यहाँ हर कोना एक परफेक्ट फ्रेम बन जाता है। प्रीतम चौक इतिहास को रंगों में बदल देता है। राजशाही की भव्यता के बीच प्रीतम चौक एक रंगीन मुस्कान की तरह है। जयपुर सिटी पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, यह समय, कला और संस्कृति का संगम है। यहाँ की भव्य वास्तुकला, कठपुतली कला की रंगीन झलक और राजशाही की शांति हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाती है। हर कोना, हर चित्र, हर रंग एक कहानी कहता है और यही इसे खास बनाता है। चलो कठपुतली कला की रंगीन झलक देखते हैं। सिटी पैलेस की भव्यता देखने के बाद हम पहुंचे जयपुर की एक शांत धरोहर, रानी की छतरी।
रानी की छतरियां राजपूत रानियों की स्मृति में निर्मित की गई थीं। यह स्थान शांति, सादगी और सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद हम पहुंचे जयपुर के सबसे सुंदर दृश्य, जल महल। मान सागर झील के मध्य स्थित यह महल 5 मंजिला है, जिसमें से 4 मंजिलें जल के भीतर हैं। अब कुछ सालों से यह स्थान पर्यटकों के लिए बंद है। आज के इस जयपुर भ्रमण में हमने देखा सिटी पैलेस की राजसी भव्यता, रानी की छतरी की शांति और जल महल की मनमोहक सुंदरता। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ।